हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बैंक निफ्टी में क्लियर कट जो लेवल दिया था वो अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट हुआ था। और जो भी स्टॉक्स दिए थे उसमें भी काफ़ी अच्छा गेन था। इनफैक्ट LTTS हो गया या फिर कोई और स्टॉक्स हो गया। और कोई स्टॉक्स ऐसे है जिसमें वो वाले लेवल जो मैंने ब्रेकआउट के दिए थे वो अभी तक आए नहीं है। ठीक है, साइडवेज हुआ या फिर साइडवेज टू बियरिश था। ठीक है, और जब भी वो लेवल ब्रेक करेंगे तो उसके बाद मोमेंटम आएगा। ठीक है, तो स्क्रीन पे चलते हैं। ये रहा निफ्टी का चार्ट। मैंने क्लियर कट बोला था कि ये वाला लेवल का ब्रेकआउट आएगा इस तरीके से, फिर उसके बाद एक रैली प्लान होगी। पर क्लियर कट यहाँ से जो पैनिक सेलिंग आई थी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलर एक्टिव हो चुके होंगे 24,250 के। और ऑलमोस्ट ये वाला रेड कैंडल देख के 24,200 के ऊपर के भी सेलर एक्टिव हो गए होंगे। अनटिल एंड अनलेस निफ्टी में 24,200 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, जो कि हो गया ये वाला। एक मिनट, उसको कर लेते हैं पूरा परफेक्ट पहले। 24,200 का लेवल। ठीक है, इसके ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है ग्रीन, और उसके ऊपर सस्टेन करता है, ग्रीन कलर कैंडल देने के बाद उसके ऊपर सस्टेन करता है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम्स, और उस बेस का ब्रेकआउट मिलता है, देन यू कैन एंटर इनटू ट्रेड। और आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 1:4, क्योंकि साइडवेज काफ़ी दिनों से 2-3 दिन हो गए। ठीक है, अगर वैसा होता है देन यू कैन एंटर इनटू कॉल साइड का ट्रेड इन निफ्टी। ठीक है, नीचे 24,000 का एक अच्छा सपोर्ट का एरिया है। जब तक 24,000 ब्रेक नहीं हो जाता पुट साइड में ट्रेड मत करना निफ्टी में। ठीक है, अगर 24,000 का ब्रेकडाउन मिल जाता है एक, और ये राउंड नंबर भी है और उसका रिटेस्ट भी मिलता है, तो क्लियरली ये शॉर्ट का इनिशिएट होगा। तो उसके बाद आप शॉर्ट कर सकते हो क्लियरली, एक रैली प्लान हो सकती है। ठीक है, और रैली कहाँ तक प्लान होगी वो देखते हैं। 24,000 से लेकर 23,800, मुझे तो यही एक मेजर लेवल दिख रहा है कि जहाँ तक आ सकता है। ठीक है, निफ्टी का क्लियर कट भी हो गया। बैंक निफ्टी मैंने बोला था कि ये वाला ब्रेकडाउन आएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है, इसका ब्रेकडाउन आता है ये वाले लेवल का, फिर उसके बाद यहाँ पर बेस बनना चाहिए। बेस बना कहाँ पे? 52,400। और ये स्लोली स्लोली छोटी छोटी कैंडल्स जो आ रही थी वो क्लियर कट प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करी। जैसे ये प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यहाँ से क्लियर कट ट्रेड इनिशिएट होना चाहिए था, और मैंने ऑलरेडी लेवल दे दिया था 52,000 का सपोर्ट। ठीक है, अभी चेक करते हैं अभी क्या हुआ है। जब तक 52,500 का लेवल के नीचे है तब तक कोई भी इसमें कॉल मत बाय करना। अगर जैसे ही 52,500 का लेवल अगर ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट होने के बाद 52,500 के ऊपर बेस बनाता है, फिर बेस का एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए, देन यू कैन एंटर इनटू ट्रेड। और मेजरली 53,000 का ये ऊपर वाला लेवल है, यहाँ तक रैली प्लान हो सकती है। ठीक है, और इसका भी ब्रेकआउट आता है, नीचे आता है, बेस बनाता है, ब्रेकआउट मिलता है, फिर यहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हो, एक वन साइड रैली प्लान हो सकती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस नीचे में एक लेवल है 52,000 का, जो कि हो गया ये वाला लेवल। ठीक है, डॉट वही से यहाँ पर ऊपर वाले साइड में मूव हुआ है थोड़ा, पर कॉल सेलर ने काफ़ी अच्छा नीचे प्रेशर दिया है। तो अगर 52,000 के नीचे जाता है तो क्या होगा पता है? पुट साइड जिन्होंने भी पुट सेल करके रखे होंगे, मोस्टली 52,000 वाले लेवल्स के लोग जिन्होंने पुट सेल किया होगा, यहाँ पे इस वाले दिन पे कहीं पे सेल किया होगा, तो यहाँ पर कैरी करने के बाद उनका अगर एसएल जाता है तो एक बड़ी रैली प्लान हो सकती है ऑन डाउन साइड इन बैंक निफ्टी। और इसका हम लोग बायर है तो हम लोग एंट्री कहाँ पर करेंगे? एक बेस फॉर्म का होने देंगे, और बेस के नीचे ब्रेकडाउन मिलता है तो उसके बाद हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, फिर नीचे में एक लेवल होगा जो कि हो गया 51,500 का लेवल, यहाँ तक क्लियरली बैंक निफ्टी आ सकता है। ये 4 लेवल से इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़रूर याद रखना। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मूविंग फॉरवर्ड, आपको पता होगा 2 दिन पहले मैंने एल का स्टॉक दिया था, LTTS का। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ऐसा ब्रेकआउट आएगा, एक रैली प्लान होगी, और ये लाइन मैंने दे के रखा था 5105 का लेवल, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, यहाँ तक रैली प्लान हो सकती है। तो कल के दिन पे क्या हुआ था? क्लियरली ब्रेकआउट आया, आपको एंट्री करना था और यहाँ तक आ गया था ऑलमोस्ट 5052 के आसपास। और आज के दिन पे क्या होता है? रेड कैंडल आता है, क्लियरली सपोर्ट लेता है प्रीवियस डे के हाई पे, और क्लियरली अपना टारगेट हिट और नीचे। ठीक है, MGL में मैंने दिया था परसों के दिन पे ट्रेड, फ्लैग एंड पुल का पैटर्न था, रैली बेस रैली का स्ट्रक्चर हो सकता है, यहाँ पे क्लियरली ट्रेड लेना था आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कल के लिए किसी को प्लान करना है इसमें तो आप कर सकते हो, क्योंकि मैं अगर चेक करूँ तो फिबोनाची कनेक्ट करने के बाद 618 के एरिया से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट ले रहा है। ठीक है,
जो कि हो गया आपका ये वाला लेवल। ठीक है, अगर इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल दिखता है मुझे, ठीक है, मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे होगा, ग्रीन कैंडल अगर इस तरीके से क्लोज करता है देन वॉल्यूम भी आ जाएगा, आपका एमएससीडी भी अपटेक हो जाएगा, देन यू कैन एंटर इनटू कॉल साइड का ट्रेड। मोस्ट प्रोबेबली इसमें क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा साइडवेज हो सकता है, उसके बाद ब्रेकआउट आ सकता है। पर 1857 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है, इसके ऊपर अगर निकलता है, आपका 1:7 या फिर 1:6 ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट पे 1:5 1:4 का ट्रेड आपका इनिशिएट हो सकता है। ठीक है, दीपक नाइटेड का भी मैंने ट्रेड दिया था, वो भी इनिशिएट हो चुका होगा आपका। एसीसी का क्लियर कट मैंने मेंशन किया था, यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है 1:1 1:2 का आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। फिर टीसीएस का ट्रेड दिया था मैंने कि ये साइडवेज का स्ट्रक्चर है, अगर इसके ऊपर निकलता है बेस बनाता है, देखो यहाँ पर क्लियर ऊपर निकल गया है, यहाँ पर बेस बनाया, बेस का ब्रेकआउट आया और आपका ट्रेड इनिशिएट हो चुका होगा अभी तक। ठीक है, गुजरात गैस का ट्रेड दिया था कि ये वाले एरिया के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है देन यू कैन एंटर इनटू कॉल साइड का ट्रेड, इसमें भी काफ़ी लोगों ने पैसा बनाया आज। ठीक है, फिर मेट्रोपोलिस का ट्रेड मैंने यहाँ पर दिया था, इसमें भी काफ़ी बढ़िया रैली आया था। ठीक है, आरईसी का एक ट्रेड था जो मैंने दिया था, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल आता है तो एक अच्छी रैली प्लान हो सकती है। पर आरईसी में आप देखोगे 15 मिनट के साथ जब भी ओपन करता है गैप अप में एक रेड कैंडल के साथ क्लोज करता है। ठीक है, तो इसमें ट्रेड इनिशिएट हुआ ही नहीं। वेदांता का एक ट्रेड है जो अभी बनना बाकी है, 470.85 के ऊपर इसमें रैली प्लान हो सकती है इसके ऊपर, तो मेक श्योर कि आप इसको डेली वॉच करते रहो। ठीक है, फिर बजाज फाइनेंस का एक ट्रेड है जो भी एक्यूमुलेशन जोन में है अभी, और ये ट्रेड इनिशिएट कब होगा, 7303 के ऊपर, राइट। देन लॉरस लैब्स का एक ट्रेड है जिसमें आप अगर इंटरेस्टेड हो फ्यूचर बाय करने के लिए तो आप फ्यूचर बाय कर सकते हैं, क्योंकि मुझे क्लियर कट सिंबल दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस, ये वाला जो एरिया इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस, देन अगेन रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे सपोर्ट, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर अगर निकलता है, अगर इंट्राडे में ट्राई करना है तो मोस्टली 439.35 के ऊपर जो भी ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा उसके लो का स्टॉप लॉस होगा और 1:5 का टारगेट होगा। और अगर डेली में जो जिस किसी को फ्यूचर बाय करना है, अगर ट्रेड इनिशिएट करना है, देन यू कैन एंटर इनटू ट्रेड विथ नो स्टॉप लॉस और आपका टारगेट रहेगा 470.35। ठीक है, टाटा कम्युनिकेशन का एक अच्छा ट्रेड दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से एक डबल टॉप बना, नीचे फॉल आया, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, फिर उसका रीटेस्ट हुआ, एक रैली प्लान है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए क्या हुआ है, ये जो प्रीवियस लो था ये कट कर दिया, अभी लोअर हाई लोअर लो चालू हो गया, अभी एक न्यू लोअर हाई मिला, लोअर लो मिला, फिर उसके बाद एक लोअर हाई मिला, पर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करना था, क्योंकि अगर नीचे से आप देखोगे तो ये वाला जो लोअर हाई था वो कट नहीं होना चाहिए था, वो कट हो गया अभी, इसलिए इसका स्ट्रक्चर बन गया है लोअर हाई बिकम यूअर हायर हाई। ठीक है, अभी लोअर हाई बना, कट किया, फिर उसने प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक किया, फिर ये न्यू हाई बनाया, सस्टेन किया और ये ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। ठीक है, तो इसमें ट्रेड प्लान कैसे होगा, अगर मान लो किसी को फ्यूचर लेना है तो 1904 के ऊपर अगर कोई 15 मिनट कैंडल का अगर क्लोज करता है 1904 के ऊपर, देन यू कैन इनिशिएट इनटू कॉल साइड का ट्रेड इन टाटा कम्युनिकेशंस। ओके, और उसका टारगेट रहेगा एटलीस्ट मैं जाना पसंद करूंगा 2020 तक। ठीक है, फिर अगेन एक आरती इंडस्ट्री का ट्रेड है जो मैंने देखो यहाँ पे दिया था, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है 695 का, देन यू कैन एंटर इनटू ट्रेड। देखो यहाँ पर ब्रेकआउट आया, बेस बनाया, एक ग्रीन कैंडल दिया, यहाँ पर आपका एंट्री था और यहाँ पर आपका एग्जिट होना चाहिए था, क्लियर कट। ठीक है, अभी इंट्राडे में प्लान करने से अच्छा है, इसमें अगर कोई फ्यूचर बाय करना पसंद करेगा देन यू कैन एंटर इनटू ट्रेड इन आरती इंडस्ट्री। ओके, और हार्डली 5 to 6 दिन वो बन जाएगा, आपका स्विंग ट्रेड हो जाएगा। ओके, और ये वाला लेवल कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा इजीली, 748 का लेवल। ठीक है, यस गाइस, थैंक यू एंड डन फॉर द डे। और हमारा अभी ऑनलाइन बैच भी चालू हो रहा है आज से, तो मेक श्योर अगर किसी को ज्वाइन करना है वो देन यू कैन इनटू on our WhatsApp or on Instagram, or you can directly contact us by your phone. ठीक है, चलो गाइस, डन फॉर द डे, थैंक यू एंड बाय बाय।